यस बच्चों, यस बच्चों, अब देखिए आव्यूह में हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि यदि आव्यूह ए आपको दे रखा है 2x4 का, तो फिर आपको बोल रहा है कि ए में अवयवों की संख्या लिखिए। तो अवयवों की संख्या क्या होगी? अब आपके पास 2x4 का अवयव है, तो टोटल इनको मल्टीप्लाई कर दो तो अवयवों की संख्या आ गई 8। इसका मतलब इसमें 8 अवयव होंगे, तो दो पंक्तियां होंगी, दो पंक्तियों के अंदर होंगे और 4 स्तंभों के अंदर होंगे। तो इस प्रकार से ये अवयवों की संख्या हमारे पास क्लियर होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, सेकंड क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं कि 4x4 का इकाई मैट्रिक्स बताओ। तो 4x4 का इकाई मैट्रिक्स क्या होगा, है ना। ये बोल रहे कि 4x4 का इकाई मैट्रिक्स, फोर बाय फोर का इकाई मैट्रिक्स क्या होगा? इकाई मैट्रिक्स बनाना है तो आप बनाओ, यानी पंक्तियों की संख्या भी 4 है और स्तंभों की संख्या भी 4 है, इस क्रम का मैट्रिक्स है। लेकिन इकाई मैट्रिक्स क्या होता है? अग्र विकर्ण को छोड़कर, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होंगे। तो 1 0 0 0, ठीक है, 0 0, सॉरी इधर 1 आएगा डायगोनल्स पे, 0 0, फिर 0 0 1 0, फिर 0 0 0 1। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, तो ये 4x4 का एक इकाई मैट्रिक्स हो गया नहीं हो गया? तो इकाई मैट्रिक्स में विकर्ण, अग्र विकर्ण में अवयवों की संख्या एक ही होनी चाहिए, एक के अलावा 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी नंबर डिजिट नहीं होनी चाहिए। तो ये 4x4 का इकाई मैट्रिक्स हो गया, क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है, k+4 और ये -1 है पहली रोज में, और सेकंड रोज है आपके पास 2 3 एंड k-6, और ये इक्वल है इसके दूसरे मैट्रिक्स के। तो ये समान अवयव कहलाते हैं, और समान अवयव में हमने प्रॉपर्टी बताया था, इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। मतलब दो समान अवयव तब होते हैं जब उनके संगत अवयव समान हो। तो इसके संगत अवयव ये कहलाएगा ए। तो के, और आपको ए की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो k+k4 = a हो गया। अब यहाँ पर दो अचर पद है, तो दोनों में से एक तो पता होना चाहिए ना, तो इसको इक्वेशन डाल दो फर्स्ट। इधर भी k आ रहा है, तो इसका संगत मान कौन सा हो जाएगा इधर? -k4। तो k-k6 = -k4। इसमें एक चर पद है तो निकाल सकते हैं k का मान। k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? -k4 और -k6 उधर गया तो +k6 = 2 आ गया। k की वैल्यू आज आई है, लेकिन हमें निकालनी है a की वैल्यू। तो a कैसे निकलेगा? पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से k की जगह 2 + 4a, ठीक है। तो a कितना आ गया? 6 हो गया आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। ये कह रहा है कि 6 अवयवों वाले अवयव के संभावित क्रम क्या होंगे? तो 6 अवयव होने चाहिए, तो 6 में क्या कितने तरह के क्रम बना सकते हैं? कहने का मतलब कितने क्रम के मतलब अवयव हम बना सकते हैं? अगर 6 अवयव हैं तो हम अगर एक पंक्ति लेते हैं तो स्तंभों की संख्या 6 लेनी पड़ेगी, तो एक तो अवयव ये बन सकता है। और अगर एक बढ़ाते जाए, आप दूसरा क्रम लेते हैं, 2 पंक्ति लेते हैं तो 3 स्तंभ लेने पड़ेंगे, टोटल अवयव 6 ही होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, इसका उल्टा कर दो, 3 पंक्ति पंक्ति, इस
इसमें 3 पंक्ति और तो 2 स्तंभ होने चाहिए, और इसका भी उल्टा कर दो, पंक्ति 6 और स्तंभ 1 हो, तो ये टोटल आपके संभावित क्रम के अवयव, इतने प्रकार के अवयव बना सकते हैं हम, 6 अवयव वाले। ठीक है, टोटल अवयव 6 ही हैं, इसमें भी 6 अवयव है, इसमें भी 6 अवयव, इसमें भी 6 है, इसमें भी है, लेकिन इसमें पंक्ति 1 है, स्तंभ 6 है, इसमें पंक्ति 6 है, स्तंभ 1 है, इसमें पंक्ति 2 है, स्तंभ 3 है, इसमें पंक्ति 3 है, स्तंभ 2 है। ठीक है, इस तरह से 4 प्रकार के संभावित क्रम हो सकते। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें लिखा है कि दो क्रॉस 2 क्रम का अवयव ए है एक। ठीक है, याद कीजिए कि इसका अवयव जो है इस तरह से है, तो आई और जे के रूप में आपको दे रखा है इसने क्वेश्चंस, और आई आपको पता है पंक्तियों की संख्या है, यानी पंक्ति की संख्या है, और जे जो है स्तंभों की संख्या है, तो आपको 2x2 क्रम का मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, 2x2 क्रम मतलब पंक्तियों की संख्या भी 2 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या भी। तो ये मैंने कहा था कि ए आई जी का मतलब ये आपको बता रहा है कि जो एलिमेंट है उसकी स्थिति को बता रहा है कि कौन से नंबर का है ये, तो आई भी पंक्ति में और जे स्तंभ में है ये अवयव, तो हमें आई की जगह 1 रखते हैं, तो 2x2 का तो आई की जगह 1 रखते हैं, क्योंकि हमें इसको हम ये दिया हुआ ना हमारे को। ठीक है, ये दिया हो इसमें, तो हम इसको यूं दिखा सकते हैं ना, 1 1 1 2, 2x2 क्रम का, तो पंक्ति भी 2 हो और स्तंभ भी 2 हो, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ये 2x2 का हमें एक मैट्रिक्स पता है। ठीक है, तो इसमें हमें आई और जे की जगह क्या पुट करना है, ये वाली अवयव पता करना है हमें, तो इसके आई और जे की जगह 1 पुट करोगे, ये वाला अवयव पता करना है तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करोगे, ये वाला अवयव पता करना है तो आई की जगह 2 और जे की जगह 1 पुट करोगे। ठीक है, इस तरह से इसको भी, तो आपको ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं यहाँ से, तो हम निकालें, पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको निकालते हैं, तो 1 1। ठीक है, इसमें पुट करो 2 1, आई की जगह 1 और जे की जगह भी 1। ठीक है, नीचे 3 1 और प्लस 1। ओके, कितना आया, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 3 एकम 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, ये पहला, तो A1 2 निकाल रहे हैं अब। ठीक है, ये वाला तो निकालो, बस आई और जे की जगह ये पुट कर दो, कुछ नहीं करता है, ऐसे करते जाओ, तो 2 1 और जे की जगह 2 पुट करना है, और नीचे भी ऐसे डिजिट चेंज है, इसमें 1 और यहाँ पे प्लस के 2। ओके, पुट कर दिया, क्या आया 2 1, 2 एकम 2, 2 में से 2 गया तो 0, और ये 0 में किसी भी संख्या का भाग देता तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दूसरा अवयव एलिमेंट आ गया हमारा। 2 1 पुट करना है ना, 2 1 पुट करना है तो 2 और आई की जगह तो 2 और जे की जगह 1, 3 2 और प्लस 1। अब क्या आएगा इसका, 2 दूना 4 में से गया तो 3 और 3 दूनी 6 और 1 7। तो इस तरह से ये आपका अवयव आ चुका है 2 और 1। अब 2 और 2 का निकालना आपको, तो 2 और 2 निकालोगे तो क्या होगा, पुट करो यहाँ पे, इसमें इसी की जगह पुट करना है आपको, 2 आई की जगह भी 2 और जे की जगह भी 2 पुट करा, 3 2 और ये 2, क्या है 2 दूना 4, 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 हो गया, और ये कट रहा है नहीं, या कट रहा है, आप देख रहे हो कि ये कट रहा है, 2 एकम 2, 2 चौक 8,
1/4 आ गया। तो इस प्रकार से कट गया। अब कट रहे हो तो काटना भी पड़ेगा, ठीक है। अब इनकी जगह पुट कर दो। ये हमने जो 2/2 की मैट्रिक्स लिए हैं इसमें पुट कर दो, ये वैल्यू आ गई तो ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स क्या आ गई, मैट्रिक्स आ गई 1 का जो आया था 1/4 आया था, ठीक है। और दूसरे नंबर पर आएगा 0 आया था, फिर हमारा 3/7 आया था और 1/4 आ गया। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स हमारी तैयार हो गई, आंसर आ गया। ओके, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से ये क्वेश्चंस मैंने 5th का फर्स्ट कर दिया, आपको 5th का ये 2nd और 3rd भी इसी तरह से